हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ यानी कि लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। पहले दो इक्वेशंस बनानी है, दो वेरिएबल्स होंगे हर एक इक्वेशन में, यानी x और y। उससे रिलेटेड इक्वेशन बनाना सबको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू ना आप सबसे इजी तरीके से यही जान पाओगे कि इक्वेशंस बनानी कैसे होती हैं। बिकॉज बहुत से लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अब आप तरीका देखना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोच के चलोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट सेज a lending library has a fixed charge for the first 3 days। मतलब कि एक लाइब्रेरी है, यदि आप वहां से कोई बुक इशू कराते हैं तो उसमें शुरू के 3 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज है। मतलब आप मान लीजिए अगर आप 3 दिन के लिए बुक ले रहे हो तो आपको एक फिक्स चार्ज वो पे करना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो एक काम करते हैं, पहली ही लाइन से हम एक चीज देख लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज। ध्यान रखना फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज का है, बी एक्स। मैंने फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया है। और अब इससे आगे मान लीजिए आपने 4 दिन के लिए बुक इशू की है तो 3 दिन के लिए तो एक फिक्स रेट है ही है। एक जो फोर्थ डे होगा ना उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब कि आगे एक और दिन भी बढ़ेगा तो आपको एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं अगर एडिशनल चार्ज आगे पर डे लगेगा, एडिशनल चार्ज को मैं x की जगह y लेट कर लेती हूं। मतलब कि मैंने क्या किया, शुरू के 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज था वो था x, और आगे जितने भी दिन होंगे उनका एडिशनल चार्ज होगा y। ठीक है। अब एडिशनल चार्ज ये पर डे है, याद रखना, पर डे। मतलब अगर एक दिन है तो y, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो 2y, बिकॉज एक दिन का चार्ज फॉर एन एग्जाम्पल 2 रुपए होगा, तो 2 दिन का 2 इंटू 2, 3 दिन का 3 इंटू 2, तो ये उतने ही टाइम्स y को हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब आगे देखते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ध्यान से देखना, सरिता ने ना 7 डेज के लिए बुक रखी है। 7 डेज में से 3 डेज तो फिक्स है ही है ना, और 4 डेज का हो गया एडिशनल चार्ज। समझ आया? 3 दिन का तो फिक्स था ही था, 4 डेज का हो गया एडिशनल चार्ज। उसने टोटल पे कितने किए हैं, ₹27 रुपीज। अब ध्यान रखो, 3 दिन का फिक्स चार्ज को तो मैंने एक्स लेट कर लिया। अब 4 डेज का एडिशनल चार्ज लग रहा है, यानी 4 इंटू वाई एडिशनल चार्ज, और उसने टोटल पे कितने किए हैं, ₹27। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इजी था ना बहुत। ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कई बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो हर क्वेश्चन इजी हो जाता है। आगे है, while सनी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। ध्यान से देखो, उसने 5 डेज के लिए बुक रखी है, 3 डेज तो उसमें से फिक्स है ही है, उसको देने ही देने हैं। 2 डेज का उसको एडिशनल चार्ज लगेगा, और उसने टोटल रुपीस कितने पे किए हैं, 21 रुपीस। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी, फिक्स्ड का तो हमारा x था ही, एडिशनल का हमारा है 2 इंटू वाई। क्यों? क्योंकि 2 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। टोटल उसने 5 दिन के लिए बुक रखी है, तो 3 दिन तो फिक्स थे, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी, एक्स्ट्रा के लिए हम y रुपीस चार्ज कर रहे हैं। तो ये बन गई आपके पास दूसरी इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशंस बन गई, सबसे इजी था। अब सिंपल एलिमिनेशन मेथड से हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को क्या लेट किया था, x। फिक्स चार्ज निकालना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और y की वैल्यू निकालनी है कि भाई एक्स्ट्रा डे का कितना चार्ज लग रहा है। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूं इतने को। आप ये चीज अगर नहीं समझ आई दोबारा से समझो, बहुत इजी कंसेप्ट है। एलिमिनेशन मेथड अगर अभी बिल्कुल भी नहीं आता है तो वीडियो स्टार्टिंग से देखो, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ईजी है और आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में अगर मैं एलिमिनेशन मेथड को बेसिक से समझाऊंगी
तो वो हर वीडियो बहुत लेंथी होती चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे का सोल्यूशन। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। एलिमिनेशन मेथड में हमें देखो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, दूसरी इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को प्रॉपरली हटा देना है। अब मैं इस इक्वेशन में से या इस इक्वेशन में से एक दूसरे को माइनस करूंगी तो एक जो है हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। सो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करती हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लीजिए एज इट इज, और दूसरी वाली इक्वेशन जैसे हम बचपन से माइनस करते हुए आए हैं उस तरीके से लिख लीजिए। अब करना क्या है, एलिमिनेट इस तरीके की जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन है तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन बदल दो। देखो x प्लस में है, माइनस में कर दो, पुराना साइन भूल जाओ, प्लस में है माइनस कर दो, पुराना साइन भूल जाओ, प्लस में है कोई साइन नहीं है माइनस कर दो, पुराना साइन भूल जाओ। ना x माइनस एक्स कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 2 2y, प्लस माइनस माइनस, 27 माइनस 21 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें x की भी तो वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करो, बाय पुटिंग the value of y in इक्वेशन 1, किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये 4, y की जगह आप 3 कर दो इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जार 12 27, ये इधर प्लस में है दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15। यानी जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज x था ना, फिक्स चार्ज जो है वो ₹15 है कि 3 डेज के लिए आपको फिक्स चार्ज 15 रुपीज तो देना ही देना है। बाकी अगर आप एक और दिन एक्स्ट्रा रखते हो बुक को तो आपको 3 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 5 दिन के लिए बुक रखी है तो 3 डेज के लिए 15, बचे हुए 2 दिन के लिए 2 इंटू 3 6, 15 प्लस 6 21, जो कि सन्नी ने 21 रुपीज दिए थे। सिमिलरली 27, अगर मैं सरिता की बात करूं, उसने फिक्स चार्ज दिया 15 रुपए और y यानी 3 एडिशनल चार्ज 3 रुपीज, 4 3 जार 12, 12 और 15 प्लस करोगे तो यू विल गेट 27 एज एन आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने में डर लगता है और आप इसको पढ़ के, अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, इसको एक दे रीड इन वन गो, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल फॉर ईच डे। तो इससे कंफ्यूज होंगे ही होंगे। एक लाइन पढ़ो उसका इक्वेशन बना दो, दूसरी पढ़ो उसका इक्वेशन बना दो, समझो उस क्वेश्चन को, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो और नहीं मिल रहा हो, वैसे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट ये नए सिलेबस की वीडियो है, हो सकता है आपको कुछ परेशानी हो पुराने सिलेबस वाले वीडियोज में से ढूंढने में, तो कमेंट कर देना, आई लेट यू नो। मैं आपको लिंक जो है वो आपको कमेंट में भेज दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।